भाई टॉप 15 का नेक्स्ट सीरीज का वीडियो है भाई, कंडीशनल स्टेटमेंट पर। मैं क्या कर रहा हूँ ना, जो भी सिलेबस है ना, सिलेबस वाइज मैं यूनिट वाइज चल रहा हूँ, लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो अब हम कंडीशनल स्टेटमेंट पर आ चुके हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द दिस। तो भाई देखो, x इज इक्वल टू -5 है। इफ़ x, भाई यहाँ पे ये देखो कह रहा है इफ़ x, तो ये क्या होगा कि -5 लिखा है और वो क्या है, अगर ये ट्रू होगा तो ये ट्रू प्रिंट हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स होगा तो फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। तो ये बताओ, जो -5 होता है क्या वो ट्रू होता है कि फॉल्स? तो अगर कोई भी नंबर है ना तो वो ट्रू ही होता है, ठीक है। अगर उसका ऐसे देखें, हम बूल करें और -5 लिखें तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक। केवल फॉल्स कब कब रिटर्न करता है, शायद पिछली वीडियो में मैंने बताया है। अगर वो एम्प्टी स्ट्रिंग है तब फॉल्स आता है, अगर वो 0 है तब तो फॉल्स आएगा, ठीक है। अगर वो 1 है तो ट्रू आएगा, अगर वो 5 है तो भी ट्रू आएगा, -5 है तो भी ट्रू आएगा। अगर फॉल्स लिखा है और स्ट्रिंग में है तो उसका भी अगर आप बूल निकालेंगे, ऐसे बूल लेंगे, वो देखेंगे तो ये ट्रू ही आएगा, क्योंकि ये एज अ स्ट्रिंग है। इसमें फॉल्स लिख दो, चाहे टॉल्स लिख दो, चाहे टॉल लिख दो, इसका जब हम क्या देखेंगे, बूल देखेंगे कि भाई ये कौन सा है, तो ये क्या आएगा, सब ट्रू आएगा। क्या आएगा? ट्रू आएगा। भाई बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा सा इग्नोर करना। व्हाट विल बी प्रिंटेड, क्या प्रिंट होगा भाई पाइथन में? ये भाई x इज इक्वल टू 10 है, क्या 10 5 से बड़ा है? नहीं भाई। क्या 10 8 से बड़ा है? नहीं। तो एल्स में क्या प्रिंट हो जाएगा भाई? वैसे भाई 10 इज़ ग्रेटर दैन 5 यहीं प्रिंट हो जाना चाहिए ना, ए ही प्रिंट हो जाना चाहिए, सॉरी, ए ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन करेक्टली चेक द नंबर इफ़ डिविजिबल बाई 5। देखो ये क्वेश्चन है, NVS में पूछे गए हों, KVS में पूछे गए होंगे, EMRS में पूछे गए होंगे, या DSSSB में पूछे गए होंगे, क्योंकि मैंने पूरे पेपर अपलोड कर रखे हैं। वहाँ से ये जेन्युइन 100% जेन्युइन क्वेश्चन, ऑथेंटिक क्वेश्चन मैंने निकाले हुए हैं, ठीक है। या फिर ये NCERT के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने NCERT का रेफरेंस दे रखा है। ये आपने सिलेबस से अलाइंड है। किसने अलाइंड है? सिलेबस से अलाइंड है। तो नो टेंशन, क्वेश्चन अगर आप टीचिंग TGT PGT के लिए कर रहे हैं, टीचिंग के लिए, ठीक है, तो बिल्कुल निसंदेह, बिल्कुल आराम से तैयारी करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली चेक इफ़ द नंबर इज n इज डिविजिबल बाई 5। तो भाई यही तो है, यही तो है। अगर रिमाइंडर n% 5 है इक्वल टू 0, इसीलिए तो हम चेक करते हैं कि भाई अगर कोई मान ली 25 है और अगर वो 5 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, तो वो डिविजिबल हो जाएगा। तो आंसर बी इज करेक्ट। व्हाट विल बी द आउटपुट, इसका आउटपुट क्या होगा भाई? x इज इक्वल टू 0 है, क्या मैंने बताया था 0 क्या होता है? फॉल्स होता है, तो ये फॉल्स साइड में जाएगा, नो आएगा आंसर, ठीक है। अगर ट्रू होता है यहाँ पे तो ये येस प्रिंट होता, लेकिन ये चीज़ क्या है, x यहाँ पे फॉल्स है, तो एल्स वाली कंडीशन प्रिंट होगी। व्हाट विल बी एब्सोल्यूट वैल्यू प्रिंटेड, क्या प्रिंट होगा भाई यहाँ पे? देखो यहाँ पे -12 है, क्या ये -12 0 से छोटा है? हाँ छोटा है। x में क्या स्टोर होगा? -x। x की वैल्यू क्या है अभी? -12। तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? +12। अब प्रिंट क्या होगा? 12। लास्ट में तो x प्रिंट होना है ना, तो 12 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में कि भाई x इज इक्वल टू 3 है, 7th क्वेश्चन। x इज ग्रेटर दैन 0, 0 से हाँ बड़ा है, क्या भाई ये 2 से डिविजिबल है? नहीं भाई, तो ऑड आ जाएगा यहाँ पे। क्या आ जाएगा? ऑड, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, विच स्ट्रक्चर इज यूज्ड व्हेन मल्टीपल म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कंडीशन आर टू बी टेस्टेड। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, जब उनको टेस्ट किया जाता है तो हम क्या करते हैं? इफ़ लगाते हैं, फिर एलिफ लगाते हैं, इसको लैडर बोलते हैं, फिर एल्स लगाते हैं। यहाँ पे और भी एलिफ आ सकते हैं, ठीक है, इसे इफ़ एल्स लैडर बोलते हैं ना। तो ये हो गया आपका इफ़ एलिफ एल्स, ठीक है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस? A 5 है, B 5.0 है, क्या ये दोनों बराबर हैं? हाँ इक्वल तो हैं भाई, इक्वल तो हैं, क्योंकि ये तो वैल्यू चेक करेगा ना, 5.0 और 5 क्या है? ये तो बराबर है ना, वैल्यू 0 है। अब इनका डेटा टाइप, इसका इंट है, इसका फ्लोट है, तो ये थोड़ी ना पूछा है कि डेटा टाइप इक्वल है कि नहीं, इनकी वैल्यू पूछा है, क्योंकि ये तो वैल्यू पर डिपेंड करता है ना। ये जो इक्वल टू ऑपरेटर है, इक्वल टू ये तो वैल्यू चेक करता है,
व्हाट विल बी प्रिंटेड, क्या प्रिंट होगा भाई यहाँ पे 2, 8 और 5, इसकी 2, इसकी 8, इसकी 5 वैल्यू है। अब देखो क्या भाई ये बड़ा है, नहीं बड़ा है, क्या बी बड़ा है सी से, तो बी बड़ा है सी से, हाँ बड़ा है, तो बी प्रिंट होगा। बी क्या है 8, तो 8 प्रिंट होना चाहिए, 8 प्रिंट हो गया 8। आइडेंटिफाई द करेक्ट लॉजिक टू सॉर्ट 3 नंबर, 3 नंबर को सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो भाई यूज ओनली वन इफ स्टेटमेंट, नहीं भाई नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, ओनली वन, ओनली अर्थमेटिक ऑपरेशन, नहीं व्हाइल लूप, नहीं भाई बार बार चेक करेंगे ना कि भाई ए ग्रेटर दैन बी, बी ग्रेटर दैन सी, नहीं ए ग्रेटर दैन सी है, तब ये क्या हो जाएगा ए बड़ा हो जाएगा। देन बी का चेक करेंगे, बी ग्रेटर दैन सी या बी लेस दैन सी, बी ग्रेटर दैन सी या बी लेस दैन सी। तो अगर ये जो है बी लेस दैन सी है तो ए ग्रेटर दैन बी ग्रेटर दैन सी, अगर ये ट्रू है तो देखो मेन कार क्या है, पहले ए फिर बी फिर सी, ए को इन दोनों से चेक कराया, ए ग्रेटर दैन बी, ए ग्रेटर दैन सी, इन दोनों को चेक करा लिया तो ए बड़ा हो गया, दोनों ट्रू हो गई कंडीशन, यहाँ पे एंड लगाओगे ठीक है। फिर बाद में बी और सी को चेक कराओगे, अब इसके आगे चेक कराओगे तुम इफ़ लगा के बी ग्रेटर दैन सी, अगर ये ट्रू है तो फिर प्रिंट करा दो ए बी और सी, अगर ये फॉल्स है तो एल्स में प्रिंट करा दो ए सी और बी, ठीक। फिर एक इसी तरह का पूरा मेथड तैयार करो, फिर बी को बी ग्रेटर दैन सी, बी ग्रेटर दैन ए, ये इफ़ स्टेटमेंट लगेगा और यहाँ पे एंड लगेगा, ठीक। फिर इसके बाद एक इफ़ लगाओ सी, फिर आप चेक करो बी अब बड़ा हो गया ना, तो अब सी और ए को चेक करो, सी ग्रेटर दैन ए है तो यहाँ पे बी सी ए कर दो, एल्स में कर दो बी ए सी, इस तरह 3 बार ये चीज़ें चलेंगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है बी, इफ़ एल्स बार बार लगाएंगे नेस्टेड वाले। व्हाट विल द आउटपुट, एक्स नन है, अगर एक्स नन है तो बताओ नन ट्रू है कि नन फॉल्स है, भाई फॉल्स होगा तो एल्स वाली चीज़ यहाँ पे आएगी, अगर ये ट्रू होगा तो ये वाली चीज़ आएगी। बताओ भाई एन क्या है, ये एन नन जो है फॉल्स है, जो मैंने बताया ना, देखो फॉल्स कौन कौन होता है, फॉल्स कौन कौन होता है, एक तो आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग होती है, एक आपका जीरो होता है, एक आपका नन होता है, ठीक है। ये सब क्या है फॉल्स हैं, क्या ये फॉल्स होते हैं। अगर इनको ऐसे यहाँ पे बूल देखोगे, इनको एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करोगे एक्सप्लिसिटली, तो ये क्या रिटर्न करेंगे, आपको फॉल्स रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो जब ये एक्स यहाँ पे नन लगाओगे और नन यहाँ पे फॉल्स होता है तो ये एम्प्टी प्रिंट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फ्लो चार्ट फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए ट्रू है, ठीक है। तो भाई डायमंड रिप्रेजेंट द कंडीशन, रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, प्रोसेसिंग, क्या प्रोसेसिंग, ठीक। सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, सर्कल तो कनेक्टर होता है, वैसे ये कनेक्टर होता है, और ये स्टार्ट एंड एंड है, क्या ये स्टार्ट और एंड, टर्मिनेशन, इन्हें क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर, टर्मिनेटर, ये क्या है कनेक्टर, ये एकदम सर्कल रहेगा, ठीक है। एरो क्या रिप्रेजेंट करती है, फ्लो को रिप्रेजेंट करती है, फ्लो को रिप्रेजेंट करती है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है यहाँ पे। व्हाट विल बी प्रिंटेड, भाई 15 3 से डिवाइड है, हाँ डिवाइड है, फिर यहाँ पे 15 5 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल बाई बोथ, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्या आउटपुट है भाई इसका, 10 20 15, क्या भाई 10 बड़ा है 20, 10 छोटा है 20 से, हाँ छोटा है, क्या 20 छोटा है इससे, नहीं, तो यहाँ पे नो प्रिंट होना चाहिए, तो ऑप्शन बी नो प्रिंट हो गया। इस प्रकार हमारा क्या होता है ना, ये शायद यूनिट 7 मान लो, मतलब मैं यूनिट कैसे चल रहा हूँ जो सिलेबस में है ना, एक एक ब्लॉक ऐसे ऐसे दिए ना, जैसे ऑपरेटर्स हो गया, देन एक्सप्रेशन हो गया, देन कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया, तो मैं एक एक यूनिट मान रहा हूँ उसको, ठीक है। तो मैं यूनिट वाइज कंप्लीट कर रहा हूँ। आज हमारा क्या कंप्लीट हो गया है, देखो टॉपिक तो भाई कंडीशनल है कुछ ऐसा करके, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। आज हमने क्या कर लिया है, इफ़ एल्स कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, इफ़ एल्स और एलिफ, इफ़ एलिफ एल्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट टॉप 15 PYQ सीरीज ऑफ पाइथन, ऑफ PYQs ऑफ KVS NVS EMRS DSSB और NCERT टॉप नॉच क्वेश्चन। Thank you for watching this video class.